इस बार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की 9th कन्वोकेशन 14 मार्च को आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी आ रहे हैं और हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और अभी तक हमें जो कंफर्मेशन मिली है, हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ये कन्वोकेशन में रहने वाले हैं। इससे पहले भी हमारी जब कन्वोकेशन हुई, क्योंकि 2010 में हमारा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, और जब हमारी पहली कन्वोकेशन हुई थी तो पहली कन्वोकेशन में हमारे ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी दलाई लामा जी जो हैं वो कन्वोकेशन में आए थे। और जब हमारी दूसरी कन्वोकेशन हुई थी उसमें भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी आए थे। और जब हमारी तृतीय कन्वोकेशन हुई थी उसमें उस समय की HRD मंत्री मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्रीमती स्मृति ईरानी जी आई थी। और जब हमारी चौथी कन्वोकेशन हुई, चौथी कन्वोकेशन में जो एक बाहर USA से कुलपति थे श्री नंदा जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और जब पांचवी कन्वोकेशन हुई तो श्री शांता कुमार जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और जब हमारी छठी कन्वोकेशन हुई तो छठी कन्वोकेशन में हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे। जब हमारी सातवीं कन्वोकेशन हुई थी तो सातवीं कन्वोकेशन में हमारे वर्तमान की जो माननीय राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। और अभी हाल ही में हमने 8वीं कन्वोकेशन, जितने भी लेफ़्ट आउट स्टूडेंट्स थे, जितने भी बैचेज के, उनके लिए हमने 8वीं कन्वोकेशन का आयोजन किया था। और 8वीं कन्वोकेशन में अभी जो हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर विनय पाठक थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारी 9th कन्वोकेशन है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस 9th कन्वोकेशन में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने आना स्वीकार किया है। ये हमारे प्रदेश के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और इसमें जो ये हमारा बैच है 2020-22 का बैच, जो उसमें पास आउट हुए हैं वो लोग हैं। PhD की टोटल मिलाकर के 27 डिग्री होंगी, जिसमें 19 लड़के हैं और 18 जो हैं वो लड़कियां हैं। यानी कि उस बैच से जितने PhD निकले हैं, हम केवल बैच वाइज ही चले हैं। यानी कि दिसंबर 2023 तक का हमने विद्यार्थियों का लिया है PhD का, क्योंकि एनरोल्ड उससे पहले हो जाते हैं। ये 3 साल से 4 साल से 5 साल तक लगता है विद्यार्थी को, तो इसलिए हमने दिसंबर 2023 तक जो PhD कंप्लीट कर चुके हैं उनका हमने लिया है। गोल्ड मेडल इस बैच के टोटल गोल्ड मेडल जो हैं वो PG के 25 गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे। और आउट ऑफ 25 जो 18 हैं वो लड़कियां हैं और 17 जो हैं वो लड़के हैं। UG में 7 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। इसी तरह से जो टोटल डिग्रीज है, यानी कि हमारे पास जो टोटल विद्यार्थी थे इस दोनों सालों के इस बैच के, वो थे 802। हमने रजिस्ट्रेशन जो ली हैं 802, ये हमारी टोटल संख्या थी इस के दौरान। अभी तक जो हमें कंफर्मेशन मिली है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे पास, वो 514 का हुआ है
514। अच्छा नंबर है, मैं ये समझता हूँ। रुझान अच्छा हमारे जो विद्यार्थी पास आउट होके गए उन्होंने दिखाया है। हमारे पास जो टोटल पीजी की डिग्री है वो 665 हैं। पीजी की देने वाली 665 में से 354 जो हैं वो लड़कियां हैं और 311 जो हैं वो बॉयज़ हैं। इसी तरह से यूजी में 89 डिग्रीज़ हैं और जिसमें से 46 लड़कियां हैं और 43 बॉयज़ हैं। अभी हमारे पास क्योंकि एमफिल जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तब से डिसकंटिन्यू हो गया है, तो एमफिल अभी जो बैच बचा था ये लास्ट है। जब हमें एमफिल की डिग्रियां भी देंगे तो उसमें 11 हैं केवल, जिसमें से 9 बॉयज़ हैं और 2 जो हैं वो गर्ल्स हैं। ये टोटल मिलाकर के है। और ये हम सभी को मालूम है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बहुत पहले से ही भारतीय परिधान को अडॉप्ट किया था और जितनी भी डिग्रीज़ गोल्ड मेडल दिए जाएंगे वो वही भारतीय परिधान हमारे विद्यार्थियों के लिए भी। और जो हमारा एकेडमिक प्रोसेशन होगा, एकेडमिक प्रोसेशन में हमारे कई कुलपति हैं बाकी विश्वविद्यालयों के, जो कि हमारे ईसी मेंबर भी हैं, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी हैं और कोर्ट के मेंबर्स भी हैं, क्योंकि इसमें ईसी के मेंबर्स, कोर्ट के मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स वो भी एकेडमिक प्रोसेशन का पार्ट होंगे। तो अच्छा है। मैं पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और इसके सक्सेस के लिए शुभकामनाएं।